Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था इनकम टैक्स के जो नए रूल हैं, यानी जो इनकम टैक्स एक्ट के में चेंजेस हुआ उसके नए रूल में क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज़ें किया है गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहली बात है तो ये जो था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत ज़्यादा हेपोजॉइड हो गया था, बहुत कुछ था, उसको कट शॉर्ट करके इन्होंने करीबन 300 के आसपास एक्ट को हटा के इसको 526 का एक्ट बनाया है, जो कि इसको सिंप्लीफाइड किया है। अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, लिटिगेशंस को कम कर दिया गया, लैंग्वेज को सिंपल कर दिया गया। आज हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया के इकोनॉमी पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे, इंडिया का क्या रिफ्लेक्शंस है। तो दिस इज़ व्हाट वी विल सी। तो मैं आपको इस सेशन में वही चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, what is going to the impact of new income tax rule 2025 का। जैसे कि ये ऑलरेडी टेबल्ड हो चुका है और लोकसभा में तो इसको ऑलरेडी पास कर दिया गया है। नाउ वेटिंग फॉर द राज्यसभा टू पास। सो इट इज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी 11 अगस्त को ये ऑलरेडी टेबल्ड हो गए। अब इसके एडिशनल हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें था फीचर्स। तो बेनिफिट है नंबर 1 कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं जिसको कि अभी भी 12 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन लगा के 12,75,000 तक का, वो बरकरार रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं है। जो स्लैब है 4 लाख से लेके 8 लाख से लेके 12 लाख से 16, तो 4 लाख तक एग्जम्प्टेड 5%, 10%, 15% और 20% जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका वो एज इट इज़ रहेगा। एक और बेनिफिट है जो 87A में पहले कितना था, तो आपको 25,000 तक का डिडक्शंस मिलता था, यानी अगर आपका इनकम 87A में 25,000 तक का डिडक्शन मिलता था, तो वो जो है वो डिडक्शन भी हट गया और नाउ अब बढ़ गया और ये हो गया आपका 60,000 का। तो 75,000 यहाँ ले लो आप, 60,000 ये ले लो, तो ऑल टुगेदर आपके कितने हो गए, करीबन 12 और एक 35 के आसपास, इतना 25 के आसपास का और रिबेट आपको मिल गया। अब हम आते हैं, इस लॉ को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि एक बिजनेसमैन इसको बड़ी आसानी से समझ सका। लॉ के कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म कर दिया गया है। पहले होता था फाइनेंशियल ईयर, फिर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जो भी कहते थे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इस सारे चक्कर को गवर्नमेंट ने हटा दिया और इसको सिंप्लीफाई करके एक ही रहा टैक्स ईयर। यार किस टैक्सेबल ईयर की बात कर रहे हैं। ईजियर टू फाइल, रिटर्न को फाइल करने का जो सिंपल तरीका है वही रखा बरकरार और यहाँ पे इसको आसान और सिंप्लीफाइड कर दिया है। लेट फाइलिंग पे पहले क्या होता था, आपको पेनल्टी था और बीच में गवर्नमेंट ने ये भी दिया था, पार्लियामेंट में एक एक्शन दिया था कि जो डिफ़ॉल्ट फाइलर होगा या लेट फाइलर होगा उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा TDS का। लेकिन बाद में बहुत सारे आर्गूमेंट आए, बैजनाथ पांडा के अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने सर्वे किया, करीबन 280 के आसपास सजेशंस दिए गए, वो सारे के सारे सजेशन मान लिया गया और यहाँ पे ये भी आपको लेट फाइलिंग को भी ये बेनिफिट मिलेगा एंड हैज़ टू पे सर्टेन पेनल्टी, उसको पेनल्टीज तो पे करना पड़ेगा, बस उसको रिफंड मिल जाएगा और ये रिफंड फास्टर कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। रिफंड प्रोसेस को और फास्टर कर दिया गया। पेंशन वाले को बेनिफिट है, तो जो पेंशनर है उसको लमसम पेंशन जो पहले मिला था, जिसको कि कम्यूटेड पेंशन कहते थे, उस पर उनको कुछ टैक्स भरना पड़ता था। अब ये जो जैसे कि LIC का है 12 लाख तक का मिलता है, तो उस पर उसको कुछ टैक्स भरना पड़ता था। अब वो टैक्स नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ये दिस आर द फ्यू की पॉइंट्स ऑफ दिस पॉइंट। फिर कॉर्पोरेट और NRI जो है वो हायर LLP, जैसे कि अगर मान लो हायर टैक्स पेयर है या शेयर करता है सेल एंड प्रॉफिट, तो उसके भी कुछ रिबेट्स मिले। करीबन 12.5% के आसपास उसके टैक्स को कर दिया गया है। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड, और ये सारे 5 की बेनिफिट्स, 5 कीज बेनिफिट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये की बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द लॉसेस। अब इसका इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट हम दोनों इकोनॉमी को लेते हैं। इंडिया के मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, इस दोनों चीज़ को एक एक करके लेते हैं। तो इंडियन मार्केट में पहला इम्पैक्ट क्या होगा? कस्टमर्स जो है वो बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के पास ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा कैश फ्लो होगा, तो ज़्यादा कैश फ्लो होगा और तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट भी करेगा, कस्टमर बूस्ट होगा। डिस्पोजेबल इनकम्स, मोर डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो इनकम फ्लो होता है वो मोर हो जाएगा। हायर स्पेंडिंग, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ों का बेनिफिट होगा। कस्टमर बूस्ट होगा क्योंकि कस्टमर के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, और उसके बाद वो ये है इनकम, मोर डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगा, और जो स्पेंडिंग है वो भी बढ़ जाएगा। रियल एस्टेट में ये बहुत ही अच्छा गोल्डन मूवमेंट लाने वाला है, खास करके जैसे DLF है या रहेजा बिल्डर्स जैसे जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए ये गोल्डन टाइप पीरियड होने वाला है। क्योंकि रेवेन्यू ऑफ द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू में भी डीप, अभी थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा, 3 से 4% तक का उनका रेवेन्यू, बट 13% का ग्रोथ रेट के साथ ये आएगा, और इसका परिणाम दिखना शुरू हो गया। 13% की ग्रोथ रेट, अभी तो इसने राज्यसभा से पास करना है, तो ये 13% के ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं एट द ईयर एंडिंग तक इसका आ जाएगा। MSME सिंप्लीफाइड है ही पहले से। MSME बिजनेस को कुछ और चीज़ें दिया गया, जैसे MSME में मिडिल क्लास, MSME एंड मिडिल क्लास के जो बायर्स हैं उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, और मिडिल क्लास विल गिव मोर बेनिफिट, और कंप्लायंसेस जो है वो करीबन कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था मेरे MSME के सेक्शंस में कि MSME के साथ बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि MSME को समझना होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का। तो अगर उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा मानना है कि 35 से लेके 40,000 तक, 40,000 तक का उसका एक्सपेंसेस जो है कम हो जाएगा। सो MSME के ये बेनिफिट्स तो ज़रूर दिख रहे हैं मुझे। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट इन इंडियन मार्केट। फिर से मैं फास्ट रिव्यू देता हूँ आपको कि कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा होगा, कंज्यूमर के पास, तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट में ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ जाएगा उसका। दूसरा है रियल इस्टेट में, तो मैं कह रहा हूँ इस
गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रियल इस्टेट। अभी जो मैंने देखा था कोरोना के बाद लगभग 3-4 साल से ये डिप कर रहा था, उसको एक अच्छा बिल्टअप मिलेगा, रियल इस्टेट ग्रो करेगा। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला, तो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू से वो माइट भी डिप करेगा, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिप कर सकता है, बट अल्टीमेटली ईयर एंड तक ग्रोथ 12 से 13% या 13 से 14% तक हम मान सकते हैं कि ये बढ़ेगा। बिजनेस ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो है खास करके जो बिजनेस एंटिटीज है उसमें से SME सेक्टर्स को या मिडिल क्लास बिजनेसमैन को ग्रोथ मिलेगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि MSME में कुछ चीज़ें जो है फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे MSME फॉर्म 1, ये भी मैं आपको एक सेशन लूँगा इस पर, या MSME में जो है 45 डेज़ के अंदर में पेमेंट करना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ये हम कह रहे हैं कि MSME के अंदर में करीबन उसका सेविंग जो है 30,000 से 40,000 के 35,000 से 40,000 तक का होने। ये था इंडियन इकोनॉमी। लेट्स से ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको पता है जिस कंपनी में टैक्स के कंप्लायंसेस ईज हो जाए, जिस कंपनी में लॉ ईज हो जाए, उस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉरेन बढ़ेगा यहाँ पे, सो दे अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। लोअर पर्सनल टैक्स, सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस मेक्स इट। देखिए आपको मैं बता दूँ मकसद क्या है इस लॉ में। इस लॉ में जो पहले बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे, जिस समय ये लॉ डिज़ाइन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय ब्रिटेन के शासन के दौरान इंडियन गवर्नेंस एक्ट बना, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए गए थे, जो वर्ड्स यूज़ किए गए थे, वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। इंग्लिश के भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके मोर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बनाने से क्या होगा कि जो कंप्लायंसेस हैं वो कोई भी फुलफिल कर लेगा। इसके लिए टॉप क्लास के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो अगर वो अपने कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाइड कर देता है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ता है। और दिस इज व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस लॉ इज दैट बेटर बिजनेस क्लाइमेट मिलेगा, डिजिटलाइज प्रोसेस होगा। आपको मैं बता दूं इस लॉ में इस बात का ध्यान रखा गया है कि नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस में मिनिमम इंटरफेरेंस कर दिया गया है। ओनली इन केस ऑफ डिस्प्यूट या कोई लिटिगेशंस हो तभी आप ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, नहीं तो सारा डिजिटलाइज होगा। तो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा गया। क्लियर लॉ का इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो एक सिंपल बिजनेसमैन को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लॉ क्या कह रहा है। अभी लॉ क्या कहता है उसको समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमारे और आपको, तो वो ईज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्लोबली इसका रैंकिंग बढ़ेगा और हम लोग इंडिया का जो है इम्पोर्टेंस, लोग इंटरेस्टेड हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी मार्केट तो कितना बड़ा है आप जानते रहे, इंटरनेशनल फेस ऑफ।
तो अभी रोज़ ही कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा है, रोज़ ट्रंप साहब कुछ और बोलते हैं, लोगों का इम्पैक्ट कुछ और होता है, रोज़ ही उथल पुथल होने के बावजूद भी इंडिया ऐसी अभी मोस्ट लाइक्ड मार्केट है बाय द वर्ल्ड, तो इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता. सो दैट विल बी अगेन बिकमिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट. पर्टिकुलरली इकोनॉमिकल रिप्लिकेशंस होगा, हायर कंजम्पशन होगा, बूस्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट हो सकता है बढ़ता हो, प्रोडक्शंस भी बढ़ेगी. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूम आने वाले हैं, मार्केट में भी बूम आने वाले हैं, एक्सपोर्ट में भी हमारे बूम आएंगे, यानी फॉरेन करेंसी हम भी अच्छी तरह से कमाएंगे इसके द्वारा. एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट होगा, जो एनआरआईज इंडिया से बाहर है उसको इन्वेस्टमेंट करेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट, आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा इसको, तो दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस. तो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसका भी बेनिफिट्स यहाँ मिलेगा. तो दैट्स व्हाट आई मीन टू सी, यहाँ इनको बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. अब हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. स्टेक होल्डर कौन, मैं, आप, बिजनेसमैन, जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. तो बेसिकली हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिडिल क्लास के बेनिफिट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है. तो जो हमारे मिडिल क्लास स्टेक होल्डर हैं उनके लिए मोर सेविंग, क्या इंटरेस्टिंग वर्ड है, मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए सेविंग बढ़ने वाले हैं, और हायर स्पेंडिंग, पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे, तो हायर स्पेंडिंग होगा. रियल एस्टेट के सेक्टर में हाई डिमांड है, डिमांड बढ़ने वाले हैं रियल एस्टेट्स में. अभी जो हमने देखा था पिछले 4-5 साल रियल एस्टेट लगभग सो रहा था, तो उसको अब जगा दिया गवर्नमेंट ने ये करके, प्राइस जो है स्टेबिलिटी लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिए जा रहे हैं प्राइसिंग के ऊपर. तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एमएसएमई ईज कर दिया जा रहा है, कंप्लायंसेस सिंप्लीफाई कर दिया जा रहा है, और फ्यूवर डिस्प्यूट्स है. अभी भी कुछ चीज़ें हैं एमएसएमई में, मैंने देखो मेरे एमएसएमई के सेशन में हमने आपको इसको हाईलाइट किया था. तो फ्यूवर डिस्प्यूट अभी भी है, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा. फिर आता है पेंशनर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला, फुल एग्जम्पशंस, जो उसके लमसम पेंशन मिलते हैं उसके ऊपर भी उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं. जो उसके मंथली पेंशन मिलते हैं वो तो ठीक है, जो कम्यूटेड पेंशन मिलते हैं उसके ऊपर भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है. कॉर्पोरेट सेक्टर्स में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को मिक्स रिएक्शंस होगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड्स को एक जो है वो चीज़ें उसके ऊपर अभी कुछ चीज़ें हैं, तो वो में भी रिफ्लेक्ट करेगा. बट अगर वो मान लिया जाता है तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिले. हायर एलएलपी टैक्स बढ़ेंगे, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है. एनआरआईज तो हमने आपको कह दिया, प्रॉपर्टीज़ एंड सेल टैक्स बर्डन उसके होंगे. और यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर स्केप मिलने वाला है. तो आप समझ लो ये लॉ किस लिए लाया गया है. और जो हमारा पुराना लॉ था 1961, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था यारों कि उसके बड़े सारे कंप्लायंसेस को पूरा करने में कई बार तो हमारे को घंटों निकल जाते थे समझने में कि क्या है, क्या कहना चाह रही है लॉ. अब मैं इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ, जो मैंने इतने वर्ड्स को बताया उसको सिंप्लीफाइड कहता हूँ कि स्टेक होल्डर, उसका इम्पैक्ट तो ठीक है हमने ये शॉर्ट में बता दिया आपको, लेकिन इसका विद एन एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि अगर मैं कहता हूँ मिडिल क्लास स्टेक होल्डर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके सेविंग बढ़ने वाले हैं. तो सेविंग क्यों बढ़ेंगे, अगर अभी 10 लाख रुपया वो कमाता है, ठीक है, अगर कोई मिडिल क्लास सैलरीड पीपुल्स 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसको करीबन 54,600 रुपये तक का टैक्स भरना पड़ रहा है. तो एक ये टैक्स अब 12 लाख तक कुछ नहीं है, तो 12 लाख तक उसको जीरो हो जाएगा. तो ये एक बड़ा बेनिफिट है उसके लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट्स में. हाई डिमांड का मतलब है करीबन एक फैमिली को जिसका कि डिस्पोजेबल इनकम 50,000 है, उसके लिए बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है कि उसको ही कैन हैव अ रियल एस्टेट प्लस पॉइंट्स को. सो यहाँ पे उसको क्या है, एनुअली ही कैन इन्वेस्ट इनटू द प्रॉपर्टी. तो इस तरह से मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था डीएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस है. एमएसएमई में
इजी कंप्लायंसेस है, और इसका बेनिफिट क्या होगा, तो स्मॉल टैक्स पेयर जो है वो कंप्लायंसेस के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और ये इतने कंपाउंड कंप्लायंसेस होते थे कि उनको हर बार कभी सीए कहीं सीएस और कभी लॉयर के बीच में फंस के रह जाता था उसका बिजनेस। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाने की वजह से उनका सेविंग भी बढ़ेगा और ईज भी हो जाएगा। और करीबन मैंने तो आपको 35 से 40 के आसपास कहा, करीबन इन्होंने एवरेज 30% के साथ में इसको लेके प्रोडक्ट। एम्प्लॉयज़ जो LIC के हैं वो 12 लाख तक अगर वो पाते हैं तो लमसम पेमेंट यानी कम्यूटेड पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मंथली पेंशन तो पहले से एग्जम्प्टेड है, तो ये फुली टैक्स फ्री। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मिडिल मिक्स रिलीफ है कहीं पे कुछ, और NRIs के लिए तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से हियर। सो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पे आते हैं, तो क्या क्या चीज़ है, हमारा लैंडमार्क रिफॉर्म हो रहा है, सिंप्लीफाइड हो रहा है, हर इंडिविजुअल्स को लॉ की समझ आ जाएगी, थोड़ी बहुत अगर वो अपना थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करेगा तो उसको अच्छी तरह से समझा जाएगा। हायर टैक्स फ्री, इनकम सिंप्लीफाइड हो जाएगा, रूल्स कंप्लायंसेस ईज हो जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट बूस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मोर स्पेंडिंग मोर ग्रो, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट भी बूस्ट करेगा। और ग्लोबल एज भी मिलेगा, क्योंकि जब इंडिया में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बढ़ेगा कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बाइंग कंज्यूमर का बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और दैट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बॉटम। सो ऑल टुगेदर लेट्स वेलकम दिस पर्टिकुलर say law, and I think it will be better for us. So that's what I'm going to conclude these sessions. All the best. हम टाइम टू टाइम आपको और भी अपडेट्स लेके आएंगे और हम आपके साथ फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? गुड डे।